प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, जिसमें हमने लास्ट में जो है आपका वैदिक धर्म या वैदिक सभ्यता से रिलेटेड पॉइंट को डिस्कस किया था, तो उसके अभी कुछ क्वेश्चंस और शेष रह गए हैं, जिस पर हम जो है इस लेक्चर में या इस जो सेशन में है इसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसका मतलब है कि जो वेद है, पुराण है या उपनिषद या सूत्र जो है, उनमें से किसमें जो है आपका सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मली यह जो प्रयोग किया जाता है यह आपका किया जाता है पुराणों में। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराणों की जो संख्या है वह आपका 18 है। तो उसमें आपका सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सर्ग का मतलब हो जाता है आपका सृष्टि, प्रतिसर्ग का मतलब हो जाता है प्रलय या पुनर्जन्म, वंश इसमें जो है राजाओं और ऋषियों की वंशावली दी गई है, मनवंतर में 14 मनुओं का उल्लेख किया गया है, जैसे अभी 7वें मनु चल रहे हैं, वैवस्त मनु है। उसके बाद जो वंशानुचरित जो है इसमें सूर्य और चंद्रमा आदि का जो है वर्णन किया गया है। तो इनमें इस तरह से इसमें वर्णन किया गया है, तो इनका जो संबंध है वो आपका पुराणों में मिलेगा। पुराणों में इस तरह से विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसकी रचना जो है वो आपका किसने किया था, आपका विश्वामित्र ने किया था। और विश्वामित्र ने जो है यह मंत्र इसलिए बनाया था ताकि जो अनार्य लोग हैं उनको क्या बनाया, इसके उनको आर्य के में परिवर्तित किया जा सके। तो अनार्यों को आर्य बनाने के लिए जो है विश्वामित्र ने इस मंत्र की रचना की थी, जो सवित्र नामक देवता को समर्पित है। और अगर ऑप्शन में नहीं हो सवित्र तो उसके स्थान पे आप जो है सूर्य को लगा सकते हैं। तो आपका पूछा गया कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, जैसे आपका उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो आपको पता है कि जो ऋग्वेद है जिसमें आपका टोटल 10 मंडल है, उस 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है, ठीक है, जो थर्ड मंडल है, उसमें आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वह ऋग्वेद होगा, क्योंकि जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। बाकी उपनिषद अगर आप देखेंगे तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है गुरु के समीप बैठना, और उपनिषदों की जो संख्या है वह आपका टोटल कितनी है, 108। और अगर उपनिषदों की विशेषता को अगर आप देखेंगे तो उपनिषद जो है उसे भारतीय दर्शन का जनक माना जाता है, और भारतीय दर्शन का प्राचीनतम स्रोत इसको माना जाता है। उसी तरह से अगर भगवत गीता की बात की जाए तो भगवत गीता, जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध होने से पहले जब अर्जुन जो है युद्ध करने से मना करने लगे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनको उपदेश दिया था, जिसका संकलन जो है आपको भगवत गीता में मिलता है। तो भगवत गीता जो है यह आपका महाभारत का ही हिस्सा है, और महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसमें आपको भगवत गीता मिलेगा। और भगवत गीता जो है वो आपका 18 अध्यायों में बटा हुआ है, और टोटल जो है इसमें 700 श्लोक दिए गए हैं। बाकी अगर आप यजुर्वेद को देखेंगे तो यजुर्वेद जो है, यजुर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह यज्ञ होता है, और वेद का जो अर्थ है आप जानते हैं ज्ञान होता है। तो इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधान वगैरह दिए गए हैं, और यह जो वेद है यह आपका गद्य व पद्य दोनों में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो आपको बताना है कि इसमें इंद्र की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि निम्न में से क्या सही है। तो पहला आपका बताया गया झंझावत, ठीक है, के देवता, दूसरा पापियों को दंड देते थे, तीसरा है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, और चौथा वर्षा के देवता थे। तो यहाँ पे अगर हम इंद्र की बात करें, जो कि ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता है, अगर ऋग्वेद में आप देखेंगे तो इनका उल्लेख 250 बार किया गया है, और ऋग्वेद में जो है इनको पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है किले तोड़ने वाला। और ऋग्वेद में जो है इन्हें युद्ध का देवता कहा गया है, वर्षा का देवता कहा गया है, झंझावत का देवता कहा गया है, यानी कि जो बारिश से पहले जो मौसम खराब होता है, जो आंधी तूफान आता है, उसका जो है देवता इन्हें माना गया है। पापियों को दंड देने का काम इंद्र का नहीं होता है। नैतिक व्यवस्था के जो संरक्षक हैं वो इंद्र नहीं, वो वरुण को माना गया है। इसलिए आप देखेंगे जो प्राकृतिक नियम होते हैं, जिसे ऋग्वेद में ऋत कहा गया है। देखिए ऋत का मतलब होता है प्राकृतिक नियम या नैतिक नियम, जो कि आपका ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋत का जो संरक्षक है वह वरुण को कहा गया है, इसलिए वरुण का एक नाम मिलता है ऋतस्य गोपा। तो ऋतस्य गोपा के नाम से वरुण को जाना जाता है, जिन्हें देवताओं का देवता माना जाता था उस काल में, जो कि जल के देवता थे।
ठीक है, तो ये आपका ना तो दूसरा होगा ना तो तीसरा होगा, इसमें पहला और चौथा ये दो ऑप्शन सही है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वह आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता कहा गया? काफी आसान क्वेश्चन है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि युद्ध का देवता किसे कहा गया है। इसमें अगर आप अग्नि को देखेंगे तो अग्नि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वेद में जो है इनका उल्लेख आपका 200 बार मिलेगा और इन्हें देवताओं तथा मनुष्यों का मध्यस्थ कहा गया है, आर्यों का पुरोहित कहा गया है, ठीक है, धरती का सर्वश्रेष्ठ देवता इनको कहा गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अग्नि के संबंध में कही गई हैं। और इसी तरह से इंद्र जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका उल्लेख जो अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद में आपका 250 बार किया गया है। पुरंदर कहा गया है, इनको युद्ध के देवता है, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर यही होगा। साथ में इनको जो है वर्षा का देवता कहा गया है, और तो ये एक महत्वपूर्ण है। और वैसे भी इनको देवताओं का राजा भी माना जाता है। फिर बात आती है सूर्य जो कि आपके तेज के देवता है, ठीक है, और इनको अश्व के रूप में जो है इनको प्रदर्शित किया गया था, इनका मानवीकरण किया गया था। वरुण जो कि जल के देवता है, अभी से पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि इन्हें नैतिक नियमों का संरक्षक या प्राकृतिक नियमों का संरक्षक माना गया है, इसलिए इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है। साथ में इनको जो है देवताओं का देवता भी कहा गया है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक वैदिक सूक्त समर्पित है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा वैदिक जो मंत्र है वह किसको समर्पित है? तो अगर आप ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद में टोटल आपका 10,462 मंत्र हैं तथा 1028 सूक्त दिए गए हैं, और जो ऋग्वेद है वो आपका 10 मंडल में बटा हुआ है। तो इसमें जो आपने पढ़ा होगा कि जब हम वैदिक काल का धर्म पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म है उसमें पुरुष देवताओं की प्रधानता है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वह आपका इंद्र को माना गया है। और इंद्र को जो है सबसे ज्यादा बार यानी कि 250 बार उनका उल्लेख किया गया है। और उसके बाद अगर किसी देवता को देखा जाए तो अग्नि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका उल्लेख 200 बार किया गया है। रुद्र जो कि एक महत्वपूर्ण देवता है, जिन्हें संहार का देवता कहा जाता है। आज के समय में देखते हैं भगवान शिव को जो है रुद्र कहा जाता है, लेकिन उस समय शिव और रुद्र दोनों अलग अलग थे। जब आर्य अनार्य संस्कृति का सम्मिश्रण होगा तो जो है रुद्र और शिव का एकीकरण होगा। विष्णु जो कि पालन करता है, आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है, तो ऋग्वैदिक काल में भी जो है इनका जो कार्य था वो पालन करता का ही था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो इसमें बताना है कि जैसे आपको पता होगा कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा का जो पद होता था वह वंशानुगत नहीं होता था, और जो राजा होता था, कबीले का जो सरदार होता था, उसके लिए गोप्ता, जनस्य गोपा, विष्पति, गोपति, गणपति जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जो सरदार होता था उसकी सहायता के लिए 3 संस्थाएं अस्तित्व में थी। एक थी आपकी सभा, एक थी आपकी समिति, और एक थी आपकी विदत। यहाँ विधाता दे दिया गया है, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे जो होगा वो होगा विदत, ठीक है। तो 3 संस्थाएं जो है वो आपका अस्तित्व में थी, जिसमें अगर हम देखें तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार, समिति का 9 बार, और विदत का जो उल्लेख है वह 122 बार किया गया है। और अगर हम सभा को देखें तो ये भी एक काफी महत्वपूर्ण संस्था है। तो जो कबीले के भी जो विशिष्ट लोग हुआ करते थे, जैसे आपका पुरोहित वर्ग हो गया, राजन्य वर्ग हो गया, वह इसका मेंबर हुआ करता था। और साथ ही साथ जो सभा है इसे जो है कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे, यानी कि जो भी न्यायिक जो कार्य करने का जो अधिकार था वो आपका सभा को ही प्राप्त था। इसी तरह से जो समिति है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आपको 9 बार मिलेगा, यह जनसाधारण की संस्था हुआ करती थी। और साथ ही ऐसे ही विदत जो है इसके जो मेंबर होते थे वह वृद्ध और विद्वान लोग होते थे, और इसका उल्लेख अगर आप देखें तो 122 बार किया गया है, यानी कि यह आर्यों की बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। तो विदत जो है इसको माना जाता है कि यह आर्यों की प्राचीनतम राजनीतिक संस्था थी, तो इसलिए इसका महत्व भी ज्यादा था। साथ ही साथ जो विदत है यह आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा भी करती थी। जैसे अगर कहीं पे भी कुछ विद्वान अगर बैठ जाएं या कुछ वृद्ध लोग आपस में बैठ जाए तो वो किसी न किसी विषय पर चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो वैसे ही विदत में होता था, यह आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा प्रारंभ कर देती थी। साथ ही अगर हम विदत को देखें तो विदत जो है जब भी कोई वस्तु कबीले के लोग कहीं दूसरे कबीले से जीतने के बाद जो वस्तु लूट कर लाते थे तो उसका बंटवारा भी जो है आपका विदत के द्वारा किया जाता था। एक खासियत और थी कि यह जो तीनों संस्थाएं हैं इनमें महिलाओं को हिस्सा लेने का अधिकार था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आप जाएंगे तो विदत के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाएगा और सभा और समिति पे जो है विशिष्ट वर्ग का अधिकार हो जाएगा। साथ ही एक पॉइंट और आपको यहाँ बता दें कि जो सभा और समिति है इसे अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि अथर्ववेद की पुत्रियां किसे कहा गया है, तो सभा और समिति को जो है अथर्ववेद की पुत्रियां कहा गया है।
तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसके हिसाब से जो आंसर है वो आपका ए होगा, सभा, क्योंकि राजनीतिक न्यायिक अधिकार जो थे वो आपको सभा को प्राप्त थे। और वहीं अगर धार्मिक आध्यात्मिक विषयों की बात करता तो विदत हो जाता, और अगर लूटी हुई वस्तुओं की बात करता तो भी विदत ही हो जाता। अगर कभी भी पूछे कि जनसाधारण की संस्था कौन सी थी तो उसमें आपका समिति होगा। अगला है, किस देवता वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका आंसर जो है आप स्वयं देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि किस वेद में कहा गया है, क्योंकि इसको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युगीन सभा क्या थी? अब थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लिष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि पहला जो पूछा जा रहा है कि सभा की बात की जा रही है कि सभा क्या थी, तो गांव के व्यावसायिक लोगों की एक संस्था थी, ठीक है। दूसरा कह रहा है राज दरबार होता था। तीसरा मंत्री परिषद है, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। अब देखिए अगर हम इसको क्रॉस चेक करते हैं तो पहला बोला कि गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, तो ये गलत है। ये किसी व्यावसायिक लोगों की संस्था नहीं थी। जैसे अगर हम मौर्य काल में देखेंगे तो श्रेणियों का संगठन मिलेगा वहां पे, तो श्रेणी वगैरह जो थी वो क्या है, व्यापारियों का संगठन हुआ करती थी, तो यह ऐसा कोई भी व्यापारियों का संगठन नहीं था। दूसरा राज दरबार होता था, ये भी गलत है, राजा है ही नहीं तो राज दरबार कहां से होगा। तीसरा मंत्री परिषद इसको कह सकते हैं क्योंकि इन सबकी जो भूमिका है वो सलाहकारी भूमिका होती थी, राजा को सलाह देने का काम करती थी, तो मंत्री परिषद कह सकते हैं। और चौथा इसलिए गलत हो जा रहा है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, तो ये गलत है, समस्त लोग नहीं थे। अगर आप सभा में देखेंगे तो विशिष्ट लोग हुआ करते थे, वहीं समिति में जाएंगे तो जनसाधारण लोग होते थे, तो यहाँ सभा के बारे में बात की जा रही है, तो एक राष्ट्रीय सभा नहीं थी। तो इसका जो आंसर होगा, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर जो होना चाहिए वो आपका मंत्री परिषद होगा। अगला क्वेश्चन है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। अब पंचजन क्या है, तो आपको पता होगा कि जो ऋग्वैदिक काल में 5 प्रमुख कबीले भारत आए थे, तो उनको पंचजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका यदु, अनु, द्रुह्यु, तुर्वस और पुरु, इन 5 कबीलों को कंबाइंड रूप से जो है आपका पंचजन के नाम से जाना है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो कबीला हुआ करता था उसे जन शब्द के जन कहा जाता था, और यहाँ पे 5 प्रमुख जन की बात की जा रही है, तो ये आपके यदु, अनु, द्रुह्यु, तुर्वस और पुरु हैं। तो इनके हिसाब से यह जो आंसर है आपका वो आपका गलत हो जाएगा। कीकट जो है वो आपका पंचजन में संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा या नदी तमा कहा गया है, यानी कि सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ की बात की गई है। तो अगर आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में मतलब वैदिक काल में ये 4 नदियों की बात की गई, सिंधु, सरस्वती, वितस्ता और यमुना। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से किस नदी को नदी तमा कहा गया है, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें आपका नदी सूक्त दिया हुआ है, और इस नदी सूक्त में जो है आपका सरस्वती नदी जो है उसका वर्णन किया गया, और सरस्वती नदी को जो है आपका नदीतम यानी कि सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो आपका सप्त सैंधव प्रदेश में रहा करते थे, यानी कि सिंधु से लेकर यमुना के बीच के मैदान में। गंगा का महत्व इस काल में नहीं था, हालांकि इसमें ऑप्शन में गंगा नहीं है। और अगर गंगा के महत्व को देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में आपका गंगा का महत्व नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल 1 बार किया गया है, जबकि यमुना का उल्लेख आपका 3 बार किया गया है। तो यहाँ पे जो है जो नदीतम जो कहा गया है वो आपका सरस्वती नदी को कहा गया है, ठीक है। और वर्तमान में जो सरस्वती है वो घग्गर नदी को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपका वितस्ता नदी है, ठीक है, आपका झेलम नदी है, ठीक है, सतुद्री जिसको सतलज कहा गया, बिपाशा, ब्यास को, परुष्णी, रावी को, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ नदी है जिनके नामकरण सिंधु काल में अलग है और बाद में आज के समय में उनके नाम अलग है। जैसे इसमें कुछ 5 नदियां जो फेमस है, जैसे सतुद्री किस नदी को कहा जाता है, तो ये आप जानते होंगे, सतुद्री जो है वो आपका सतलज को कहा गया है। विपाशा, तो विपाशा आप देखेंगे ये व्यास को कहा गया है, तो विपाशा जो है व्यास को। इसी तरह से जो है अस्कनी, अस्कनी जो है आपका चिनाब को कहा गया है, ठीक है। और परुष्णी जो है यह आपका रावी नदी को कहा गया, इसी के किनारे जो एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दसरागी युद्ध, जिसका उल्लेख जो है 7वें मंडल में किया गया है, ठीक है। विरस्ता ये भी फेमस है, इसके जिसका वर्तमान में जो नाम है झेलम है, इसके किनारे भी एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ है हाइडेस्पीज का युद्ध, जो कि सिकंदर और राजा पुरु के मध्य हुआ था। तो ये कुछ नदी है। इसी तरह से सरस्वती को आज के समय में जो है आपका घग्गर कहा जाता है, कुभा, ठीक है, कुभा है उसको काबुल कहा जाता है। तो ऐसे कई नदियों के नाम आपको मिलेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परशुणी। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक काल के क्वेश्चन है कि जो परशुणी युद्ध है, सॉरी 10 राज्य युद्ध है जो कि 10 राजाओं का युद्ध माना जाता है, और यह युद्ध बेसिकली आर्य और अनार्यों के मध्य हुआ था, जिसमें आर्यों का जो लीडर था, यानी कि जो आर्यों का लीडर था वह था आपका राजा सुदास, और वहीं जो अनार्यों का जो लीडर था वह था आपका संवरण। और इस युद्ध में जो है आपका सुदास जो है वह विजयी हुए थे। लेकिन यह युद्ध जो है केवल एक पॉलिटिकल युद्ध नहीं था, ये एक वैचारिक युद्ध भी था, क्योंकि जो आर्यों के जो पुरोहित थे वह थे आपके वशिष्ठ, और वहीं जो अनार्यों के जो पुरोहित थे वह थे आपके विश्वामित्र। और इसमें अगर देखा जाए तो वशिष्ठ जो थे थोड़े से रूढ़िवादी माने, ऑर्थोडॉक्स माने जाते हैं, जबकि जो विश्वामित्र हैं वो बहुत ही लिबरल माने जाते हैं। लिबरल इसलिए क्योंकि जो विश्वामित्र है वो आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार जो है वो अनार्यों में भी करना चाहते थे, इसलिए जो है उन्होंने गायत्री मंत्र का निर्माण किया ताकि अनार्यों को भी आर्य बनाया जा सके। लेकिन वशिष्ठ बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो आर्य संस्कृति है उसमें अनार्यों को भी शामिल किया जाए। तो इसी बात को लेकर माना जा सकता है कि यहाँ पे कुछ वैचारिक लड़ाई भी थी लोगों की, और इस युद्ध में जो है आपका सुदास जीत गए होंगे। और वैसे भी हमने जो पौराणिक कहानी पढ़ी है जिसमें कहा जाता है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में लड़ाई हुई थी, जिसमें वशिष्ठ की विजय होती है। तो यह जो युद्ध है परशुणी नदी, जो यह युद्ध है जो वह आपका किस नदी के किनारे हुआ? तो यह युद्ध हुआ आपका परशुणी नदी, जिसे वर्तमान में हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। और इस पूरे युद्ध का जो वर्णन है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। तो याद रखेंगे जो युद्ध का जो वर्णन है वह आपका 7वें मंडल में है, जबकि विश्वामित्र द्वारा रचित जो गायत्री मंत्र है वह आपका 30वें मंडल में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो रावी नदी है उसके इंपॉर्टेंस एक चीज और है कि 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था, और उसमें जो इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उस अधिवेशन की खासियत थी कि उस साल जो यह तय किया गया कि हर साल जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो तब से जो है हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, तथा उसी दिन जो है आपका पूर्ण स्वराज की भी जो है मांग आपका यही रावी नदी के तट पर ही हुआ था। तो काफी महत्वपूर्ण नदी हो जाती है रावी एग्जाम के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो यहाँ पे बताना है कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जो आर्य है उनकी पूजा पद्धति क्या थी? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया है भक्ति। तो भक्ति जो है भारत में प्रथम सदी के आसपास में मिलेगा। इसका आपका 15वीं सदी ईसा पूर्व में भक्ति वगैरह की भावना कम थी। दूसरा मूर्ति पूजा और यज्ञ। तो मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है, मूर्ति पूजा का जो प्रचलन हालांकि हड़प्पा में मिलता है, जहां पे आपको माता देवी और पशुपति शिव के मिलेंगे, लेकिन वैदिक काल के प्रारंभिक दौर में यानी कि वेदों में आपको मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं मिलेगा। मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में जो है वो आपका प्रथम सदी के आसपास में प्रारंभ होगा और गुप्त काल तक जाके काफी स्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये भी आपका जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाता है। तीसरा है, फिर आपको यहाँ पे बताया कि भक्ति तो था ही नहीं, प्रथम सदी में आया, तो ये भी गलत हो गया। तो जो कॉन्सेप्ट था ऋग्वैदिक काल में वह था प्रकृति पूजा और यज्ञ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सनातन धर्म है इसमें प्रकृति पूजा को बहुत ज्यादा बल दिया गया है, जैसे अग्नि हो गया, जल हो गया, वायु, ठीक है, इन सभी की पूजा की जाती है। साथ ही जो है आपका ऋग्वैदिक काल में यज्ञ का भी महत्व था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो इससे पहले को जो क्वेश्चन कराया था, इससे पहले वाले जो सेशन में उसमें आपको बताया था, तो आप इसका आंसर जो स्वयं बताएंगे कि इसका जो आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, बोगस कोई एक महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगस का एक क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें पहला है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है कि बताने का मतलब है कि यह एक व्यापारिक केंद्र है। दूसरा है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होते हैं। ठीक। दूसरा है कि वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, और डी कहता है इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, बोगस कोई जो है एक अभिलेख है, जैसा कि यहाँ पे बताया जाता है, और इसमें जो है ऋग वैदिक काल के जो वैदिककालीन जो देवता है उनका उल्लेख है, जिसमें आपका इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन 4, नासत्य यानी कि अश्वनी कुमार, तो इन 4 देवताओं का जो उल्लेख है वह आपका बोगस का ही अभिलेख में प्राप्त होता है। और यह अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह आपका भारत में वैदिक काल के प्रारंभ होने से जस्ट पहले का है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि आर्य जो है वह आपका मध्य एशिया से भारत की तरफ ही बढ़े थे, क्योंकि आपका वैदिक काल से पहले का है। अगला है, प्राचीन भारत में निसाका से जाना जाता था। देखिए, निसाका या कभी कभी जो है ये आपका निस्क भी मिलेगा,
और ये होता क्या था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपका स्वर्ण आभूषण, दूसरा गाय, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के। तो इसमें जो निष्क हुआ करता था यह आपका सोने के सिक्कों को कहा जाता था, और इसे आभूषण के रूप में भी, मतलब स्वर्ण आभूषण के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। इसे गले में पहना जाता था, लेकिन कभी कभी इसको वस्तु विनिमय के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, यानी कि मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सर्वमान्य कोई मुद्रा थी, ये मुद्रा नहीं है, लेकिन मुद्रा के रूप में कभी कभी इसका प्रयोग कर लिया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आपको पता होगा कि मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो निष्क का प्रयोग कभी कभी जो है इस रूप में भी किया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि निशाका या निष्क जो है वो स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। नॉर्मली यह गले में पहनने वाले जो आभूषण होते थे उन्हें कहा जाता था, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको सोने का टुकड़ा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, सोने का टुकड़ा भी कहा जाता होता था, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 30 है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो वैदिक काल से। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में जो है कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.